एकदम रेडी रहिए बच्चों। स्वागत है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के तीसरे दिनों के क्लास में। आज से बच्चों ये चैप्टर अपना असल रूप दिखाना शुरू कर देगा। आज से असल रूप में जाना शुरू कर देगा। और आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको लगेगा नहीं कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चीज सब है, लेकिन है बच्चों। तो आपको क्या करना है, बड़े ही ध्यान से, बड़े ही तहजीब से कॉन्सेप्ट को समझना है और उस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे, वो सब भी आपको समझना है, बनाना। पिछले दिन हम आपको थ्योरम्स बता रहे थे कि एनपीआर का मतलब ये होता है और एनसीआर का मतलब ये होता है। क्या आपको याद है? याद हो गया एनपीआर और एनसीआर का मतलब? चलो पहले बताओ तो। यस एनसीआर इज इक्वल टू क्या होगा? सक्षम बताएगा। एन सर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। वेरी गुड। अच्छा, रोशन बताएगा एनपीआर इज इक्वल टू क्या होगा? बताइए रोशन, एनपीआर इज इक्वल टू सर क्या? m फैक्टोरियल यस, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। वेरी गुड। प्रतीक बताएगा जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होगा? 1 सर। इसका प्रूफ क्या आप कोशिश किए? नहीं कर पाए। ओके, इसका प्रूफ तो बच्चों अद्भुत है, अनेकों है, अनगिनत है ना। और इतना शानदार और बढ़िया चीज है इसका प्रूफ कि ना जाने मैथ्स के किस किस सेक्शन से इसको प्रूफ कर सकते हैं। बट आप ना बेसिक एलिमेंट्री एक दो प्रूफ तो कर ही सकते हो, तो आप करना। हम लोग फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 पे प्रूफ पे एक वीडियो बना देंगे, जो कि हो जाएगा आउट ऑफ सिलेबस टाइप का चीज, बट इंटरेस्टिंग, मजेदार, फंडा जिसको कहते हैं ना, वो आएगा। तो आप प्लीज इसको ना वहां से देख लेना। अभी आपको इतना याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक दो थ्योरम पे बात हो चुकी थी। आज का बच्चों तीसरा थ्योरम जरा समझिएगा कि क्या है, तो लिख लीजिएगा पहले और जस्ट पिकअप पकड़ाने लगेंगे अब आपको हम, क्योंकि अब आप नेक्स्ट लेवल में जाने वाले। तो बच्चों नंबर ऑफ वेज, ये आप हमें बताइए पहले। पिछले दिन जो भी बात कर रहे थे अपनी भाषा में हम आपको हर बात बता रहे थे, आज हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट distinct object and distinct object taken R at a time। अगर इस तरह का चीज देगा तो आप क्या एनपीआर लिखोगे या एनसीआर लिखोगे? एनसीआर सर। वेरी गुड, यानी कि आप पिछले दिने के कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखे हुए है ना। थ्योरम 3 यही है कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एन डिस्टिंक्ट सेलेक्ट। अच्छा, ये आप कैसे पकड़ लिए? इससे, सेलेक्ट वर्ड से। और अगर मैं यहाँ पे अरेंज लिख देते तो आप बदल लेते ना। वेरी गुड। यस सर। हाँ, बस यही छोटी छोटी बातें हमें चाहिए। तो फैक्टोरियल एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, बोलिए, एन फैक्टोरियल सॉरी आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस r फैक्टोरियल। ओके, वेरी गुड। ये था हमारा थ्योरम तीसरा। अब कुछ कुछ फॉर्मूलाज पे बात हो जाए, एनसीआर एनपीआर फॉर्मूला से रिलेटेड। पहली बात बच्चों, ये एनसीआर और एनपीआर तो आप सुन सुन के आपका कान पक गया होगा, ये हम नहीं अब बोलेंगे। तीसरे पे आते हैं। आप जानते हो कि NC0 क्या होगा? मतलब कि n चीजों में से 0 चीजों का सिलेक्शन करने का क्या तरीका होगा? बताओ तो रोशन, ये इक्वल टू क्या होगा? हाँ हाँ बोलिए। 1 होगा। वेरी गुड। क्यों, कैसे आप हमसे पूछ सकते हो? अच्छा,
n चीजों में से n चीजों को सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा? वन तरीका। एक ही तरीका। वेरी गुड। 10 लड़के में से 10 लड़कियों को चुनना है, एक ही तरीका, 10 को चुन लो, है ना? समझ रहे हैं? 10 लड़के में से 10 को चुनना है तो एक ही तरीका है, 10 को एक बार चुन लो, दूसरा तरीका नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, n चीजों में से 2 चीजों को चुनना है, बताइए। इसको बच्चों बहुत लोग पढ़ते हैं n चूज। factorial upon r 2 factorial n minus 2 factorial। वेरी गुड। इसको बच्चों बहुत सारे लोग पढ़ते हैं n चूज r। समझ रहे हैं? n चीजों में से r चीजों को चुनना। हम लोग कहते हैं n चीजों में से r चीजों को चुनो। अपनी भाषा में हम जिस सर से पढ़े थे वो सर चूज का यूज करते थे, n चूज r। सबका अपना अपना स्टाइल, बट मुद्दा तो वही है ना बच्चों। इसको एनसीआर नहीं पढ़ते थे सर, कभी एनसीआर नहीं पढ़े थे, पढ़ते थे n चूज r। ठीक है, अपना स्टाइल। उसका मतलब ये होता था कि n चीजों में से r चीजों को चुनना है। रोशन समझ रहे हैं ना? तो हमारे सर भी तो गलत नहीं पढ़ते थे ना, वो बहुत सही पढ़ते थे ना, हाँ ना रोशन? यस सर। आपका आवाज कम आ रहा है, आपका तबीयत ठीक है? यस सर, सही है। nc2 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे? हाँ बताओ तो प्रतीक, सिंप्लीफाई नहीं करोगे इसको? गजब बात है। करेंगे सर। तो हम तो रिजल्ट पूछ रहे थे, फिर भी चलिए। इसको आप लिख सकते हो n। n factorial upon 2 into n minus 2 factorial। हाँ, और बाकी चीजों को कटवा दोगे ना? हाँ सर, n minus 2 को कटवा देंगे सर, वेरी गुड। और फिर बच जाता है। n माइनस 2 से n माइनस 2 को कटवा दोगे। योर फाइनल आंसर इज n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। दिस योर आंसर डन। अगले फॉर्मूला पे चले, अगले बेसिक फॉर्मूला पे, छठे नंबर पे आते हैं। अगर कभी मेरे भाई आपको n चीजों में से x चीजों को चुनना हो और यह बराबर हो जाएगा n चीजों में से y चीजों के चुनने के, ठीक है? बता सकते हो? यस सर। बताइए। इसमें बताना सर क्या है, फॉर्मूला सर लिखेंगे दोनों साइड सर। दोनों साइड फॉर्मूला लिख देंगे और उसके बाद x इक्वल टू वाई हो जाएगा। समझ रहे हैं? x y के हाँ बराबर। सर, कट के बराबर हो जाएगा। हाँ, और एक और खास बात, ये x और y को जोड़ोगे तो पता है कितना आएगा? सर n। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों, कैसे? पता चलते रहना चाहिए। अच्छा, n चीजों में से अगर r चीजों को चुन लिए और n चीजों में से r प्लस 1 चीजों को चुन लिए और जोड़ देंगे तो पता है क्या बन जाएगा? n प्लस 1 चीजों में से r प्लस 1 चीजों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सबका प्रूफ है, बिना सर प्रूफ 7 नंबर। 7 नंबर। 10 लड़का में से 5 लड़का को चुनने का तरीका ये हो गया, फिर 10 लड़का में से 6 लड़का को चुनने का तरीका ये हो गया, तो एक लड़का बढ़ गया ना r प्लस 1 से। हाँ सर। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ लड़का ही बढ़ जाएगा, तो पूरा लड़का को मिला देते हैं और उसमें से 6 लड़का को चुन लेते हैं। जी सर। हाँ, सिंपल बात है। ये बेसिक कुछ 6-7 फॉर्मूला हम आपको लिख दिए। आज बच्चों ये अलग दुनिया में चलेगा, आज अलग टेंजेंट में जिएगा, और इसके लिए बच्चों आपको एक प्यारा सा प्रूफ दैट एक क्वेश्चन प्रूफ करना है ना? और अब है असल मुद्दा। अभी तक तो हम पिछले चीजों को ही रिवाइज कर रहे थे, बता रहे थे, अब जाकर के हमारा असली मुद्दा आज के क्लास का शुरू हो रहा है ना? बट अभी तक मात्र देखिएगा बच्चों, क्या आपको पता है कि 2n फैक्टोरियल बराबर होंगे, है ना,
2 to the power n into n factorial into 1 into 3 into 5 into 7 dot 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 2n minus 1 के। और नहीं ये तो हमको नहीं पता है, ये 2 और n दोनों का फैक्टोरियल, सिर्फ 2 का नहीं फैक्टोरियल। यही प्रूफ सीखना है आपसे, नया है आपके लिए रोशन, है ना नया? बोलिए। Yes, sir. बिल्कुल, ये आपसे प्रूफ नहीं होगा, नया Yes, है sir. तो आपको सीखना है, और सीखने के बाद इस चीजों को याद रखना है कि ये है क्या चीज। बड़ा ही खूबसूरत शानदार आईआईटी का और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आधार है, आधार बेस है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नहीं, सवाल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। आइए, ये प्रूफ तो एलएचएससी करेंगे ना बाबू, समझ रहे हैं कि नहीं? प्रूफ तो एलएचएससी करेंगे। आइए एक एक स्टेप आपको हम समझाते हैं। 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल को क्या मेरे भाई आप क्या लिख सकते हो? 2n मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 2n minus 1 मल्टीप्लाई 2n minus 2 मल्टीप्लाई 2n माइनस 3, ऐसे लिखते रहोगे और ऐसे लिखते Yes, sir. लिखते लिखते अंत तक कहां तक जाओगे? 1 तक सर। 4 3 2 1 तक, है ना? Yes. Yes. वेरी गुड, वेरी। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो आप 2n फैक्टोरियल को तो आप एक्सपेंड कर दिए, ओपन कर दिए कि 2n फैक्टोरियल क्या होगा वो आप जान गए। अच्छा, आप हमें बता सकते हो कि ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज, ये कितना बार, ये इसमें एक आइटम, ये 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, और ऐसे कितने आइटम आए होंगे? n या 2n? n सर। सोच लीजिए। N. कितना? Sir, N. नहीं नहीं नहीं, सोच लीजिए। n नहीं, Sir. 2n, 2n ऐसा चीज आएगा, 2n बार, हाँ या ना? शुरू से अंत तक। Yes. Yes, sir. एग्जाम्पल से देख लो भाई, कहो तो दिखा दे। नहीं सर, समझ गए सर। समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझे तो हम दिखा दें। तो आप ये 2n बार है, तो n बार और n बार, n वाले को अलग कर लेते हैं और n टाइम्स को अलग कर लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं सर? देखिए, अच्छा। आप बोलिए। नो सर। ओके, तो अब जरा देख लो। तो 2n बार कैसे है दिखा दो सर। हाँ, कैसे आया? यही तो कहते हैं, आप बोलो, एग्जाम्पल से देखो, तुरंत मिटा देंगे, बस आप फील कर लो। 2n फैक्टोरियल है ना? अब आप, सॉरी, n फैक्टोरियल सबका फैक्टोरियल है ना? अब आप n की जगह पे कोई प्यारा सा नंबर सोचो, तो छोटा सा प्यारा सा नंबर लाइक 4। तो 8 फैक्टोरियल जो होगा बच्चों, वह 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कितना है? 8 बार है, आया ना? आया ना? बोलो बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे आप 4 बार क्यों नहीं बोले? समझ गए? Yes, sir. क्योंकि इन दोनों से जब Yes, sir. मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 बन जाएगा, समझ रहे हैं? इसीलिए 4 बार नहीं, 8 बार, इसीलिए n बार नहीं, 2n बार। ठीक, मिटा दे। फील कर पा रहे एग्जाम्पल से? यस सर। ओके, अब आइए मुद्दों की बातों पे। अब हम बोल रहे हैं कि 2n टाइम्स है, n इधर कुछ। अब इसमें आप देखोगे तो इवेन है, ये इवेन, ये इवेन, ये इवेन, ये इवेन, ये इवेन, इवेन इवेन पार्टी को समझ रहे हैं? इवेन इवेन पार्टी को एक तरफ लिख लीजिए, यानी कि 2 को लिख लीजिए, 4 को लिख लीजिए, 6 को, और बच्चों 8 को
और ऐसे करते 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 किसको 2n-2 को 2n को, है ना। अब इसमें कितने आइटम आ गए, आधा इधर आ गया और आधा इधर ऑड वाले को 1 3 5 7 9 करते 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 2n-1 तक, हाँ या ना बोलो। यस सर। तो अब हम इधर बोल सकते हैं ना कि n चीज इधर आ गया, n टाइम्स इधर लिखा गया है और n टाइम्स इधर आ गया। 2n को 20 रहता तो 10 को इधर लिख दिए, 10 को इधर रख दिए, क्या ठीक है? बोलिए बच्चों यहां तक। यस सर। यस सर। ओके ओके, अब जरा बताइए क्या इस सब में इवन 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 नंबर है ना? पहले वाले में 2 कॉमन ले लें? यस सर। 2 कॉमन ले 2 लें? ले सकते हैं सर। अच्छा 2 कॉमन ले लेंगे, लेकिन सब में 2 से मल्टीप्लाई है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में 2 से मल्टीप्लाई है। तो 2 कितना बार लिखा हुआ है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 फील करो तो कितना बार लिखा हुआ होगा? n टाइम्स। तो 2 को n बार मल्टीप्लाई करे, उससे अच्छा 2 टू द पावर n लिख दे। रोशन यस सर। तुम्हें ना आज हमें गंभीर मुद्दा में ले जाना है, और पता नहीं आज बच्चा लोग क्या छुट्टी मना रहा है। कोई बात नहीं, वीडियो से नहीं फील आएगा, वो इतना वीडियो उसको लगेगा स्लो है, और ये गंभीर इतना होता है कि स्लो में ही करना है, एक एक स्टेप को पीना है, जहर जैसा चीज है बिल्कुल। तो इसको हम लोग 2n लिख दिए। अब देखोगे तो इसमें से केवल बच गया 1 और यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 4। सहमत और नॉट? और ऐसा ऐसा n तक। बोलिए कितना बात समझे कि सारे ऑड वाले 2 बाहर निकाल दिए सब में से, और मल्टीप्लाई में है इसलिए 2 टू द पावर n चढ़ गया, और बाकी इवन वाले ऑड वाले का इधर देख लीजिए। 1 2। हाँ क्या बच्चों जो प्रूफ करना था वो आप फिल कर लिए? यस सर। ये हो गया 2 टू द पावर n, और ये इसको फैक्टोरियल n लिख सकते हो, और इसको तो बस यस सर। हो गया प्रूफ। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फर्स्ट टाइम था आपके लिए, ये बड़ी बात थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझे, तो प्लीज नोट कर लीजिए, और इतना पे ही कहानी नहीं खत्म होगी, अब मेन कहानी रचा जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और कोई स्टेप आपको दुख तकलीफ परेशानी दे रहा है तो आप हमें प्लीज बता दीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और दिस इज द बच्चों शानदार सा फॉर्मूला, ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला। अब इसमें क्या है जो हम इसको बहुत खूबसूरत कह रहे हैं, दिखाते हैं, नोट हो जाए तो बता दीजिए। हो गया नोट? यस सर। ओके, अब बताइए क्या आप इसी चीजों को, नोट हो गया तभी लिखेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप लिखने जा रहे हैं। यस सर। ओके, क्या आप इस चीजों को 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 2n-1 को बच्चों अगर हम लिख दें 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल, तो आपको कोई दिक्कत है ना? नो सर। रोशन को दिक्कत हो जाएगा? यस सर। दिक्कत? तो जरा आप हमें ये बताइए, ये वाला जो चीज है इसको बस RHS में फेंक दिए, LHS में। बोलिए सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स, ये देखिए LHS। यस सर सही है। यस सर समझ में आ गया। हाँ, तो ये जो चीज मिला ये है क्रांतिकारी फॉर्मूला, जबरदस्त चीज। क्यों क्यों सर ये जबरदस्त क्यों बन गया? क्योंकि बच्चों आपको पता होगा ये जो चीज है ना, ये चीज, ये ब्लू वाला लाइन, दिस इज बच्चों प्रोडक्ट ऑफ, है ना, या मल्टीप्लीकेशन ऑफ n ऑड नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ n ऑड नंबर। पता चला आपको?
Yes, sir. नंबर का Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन, ये जबरदस्त फॉर्मूला बना कि n ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है 2n का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n इंटू N n factorial. फैक्टोरियल। क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि 50 ऑड नंबर का प्रोडक्ट अब आप बता सकते हो, 100 ऑड नंबर का प्रोडक्ट आप बता सकते हो। ऑड, समझ रहे हैं, इवन नहीं, ऑड नंबर का आप 1000 ऑड नंबर का प्रोडक्ट बता सकते हो इस फॉर्मूला पे। ये बेसिक मैथ से कोई आदमी कैलकुलेटर फट जाएगा अगर कोई मल्टीप्लाई करना चाहेगा तो, है ना। लेकिन आप इस छोटे से थ्योरम से, छोटे से क्वेश्चन से एक जबरदस्त फॉर्मूला जान गए। प्लीज नोट कर लीजिए और जीवन भर याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन बच्चों यूपीएससी पूछता है, पता है आपको। हम बोले थे ना संदीप भैया का यूपीएससी हो जाएगा, सब ज्वाइन कर लेना। नहीं समझा था कोई? तुम समझे थे सक्षम? No, sir. हाँ, ये यूपीएससी में डायरेक्ट कहता है कि 10 ऑड नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, छोटा छोटा पूछता है, 10 20 50 100 पूछता है। और बच्चा सब यूपीएससी का जो एग्जाम देते रहता है बिना हमसे मैथ्स पढ़े हुए, है ना, वो सिंपल 1 को 3 से 3 को 5 से 5 को 9 से 9 से 7 को मल्टीप्लाई करते 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 व्यस्त रहता है। क्या वो सही तरीका है? डायरेक्ट अगर वो जानता कि 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n 2n फैक्टोरियल तो मजा आ जाता ना उसको। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, बढ़े आगे। Yes, sir. ओके, अब बच्चों तो फॉर्मूला हम फिर से लिखेंगे। हमको तो इतना जबरदस्त फॉर्मूला लगा कि क्या बताएं, आपको भी लिखना चाहिए बच्चों। बताइए तो, है ना। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखे, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 यानी कि n ऑड नंबर, है ना, Yes, sir. इक्वल टू 2n फैक्टोरियल Upon 2 to the power n into and n n factorial. factorial. वेरी गुड। और इसको प्लीज बच्चों आप याद रखना, क्योंकि आईआईटी भी सवाल पूछता है, एनडीए भी पूछता है, यूपीएससी द्वारा पूछा गया है ना सवाल सब है। स्टार डाल लेना क्योंकि है बड़े काम का फॉर्मूला, जितना स्टार आप डाल सकते हो। हम चलते हैं मुद्दों पे, चले आगे। Yes, sir. ओके, बताइए तो आंसर। 1 मिनट सर। इंतजार करें ना, इंतजार करना जायज होगा ना? Yes. ओके ओके, यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार कर सकते हैं बच्चों। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 50 ऑड नेचुरल नंबर। रोशन भी बोल सकता है, प्रतीक भी बोल सकता है, सक्षम भी, हर वो बच्चा बोल सकता है जो इसको पढ़ रहा है और देख रहा है। सर 100 फैक्टोरियल अपॉन 2 to the power 50 into 50 फैक्टोरियल। हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, बेहतर जैसा हमको चाहिए और एग्जामिनर को चाहिए वैसा बना। सर 50 से इंटू करके 51 तक जाएंगे, ऊपर में 50 फैक्टोरियल काट देंगे सर। हाँ ठीक है, जैसा एग्जामिनर को चाहिए वैसा आप देखना पसंद करोगे ना, है ना? जी सर। हाँ, तो जैसा हम दिखा देते हैं आपको। एक सेकेंड दीजिए समय, एक कॉल करना आवश्यक है। रोशन बन गया? सर अभी सिंपलीफाई नहीं हुआ है। क्या नहीं हो रहा है? सिंपलीफाई। सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हम लोग बच्चों 50 ऑड नंबर का प्रोडक्ट, है ना, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ऐसे करते करते 50 ऑड नंबर है। तो 50 ऑड नंबर, अब 50 ऑड नंबर में आपको पता है
कि अंतिम ऑड नंबर कौन होगा? बताइए 51 सर, कौन सा? 1 सर। 99 मुन्ना। सर 50 ऑड नंबर में सर 99। सर आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है सर। हम म्यूट कर दिए थे। हम बोल रहे हैं कि 50 ऑड नंबर, ये हो गया पहला ऑड नंबर प्रतीक, ये हो गया दूसरा ऑड नंबर, ये हो गया तीसरा ऑड नंबर, ये हो गया चौथा ऑड नंबर, ये हो गया पांचवा ऑड नंबर, और ये हो गया 50वां ऑड नंबर। समझ रहे हैं? जी सर। हाँ, गड़बड़ा रहे थे आप। 50वां ऑड नंबर, ये यहां से यहां तक 50 ऑड नंबर अब पूरे हैं, नहीं पूरे हैं, अब 50 ऑड नंबर है। तो इसी का प्रोडक्ट न चाहिए, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू। हम सर 1 से लेके 50 तक का ऑड नंबर का सर कर रहे थे। तो आप गड़बड़ कर रहे थे। 50 ऑड नंबर प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ, शुरू का 50। यस सर। तो अब फॉर्मूला क्या लगाएं? फॉर्मूला बताइए। 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर n इंटू में n फैक्टोरियल। अच्छा, हम समझ गए। n की जगह पे क्या बोलोगे, 99 या 50? 50 सर। वेरी गुड, इसमें तो नहीं कंफ्यूज हुए, ये अच्छी बात बोले। और डिवाइडेड बाय में नीचे में क्या बोलोगे, 2 टू दी 2 टू द पावर 50 पावर 50। इंटू 50 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। यस सर। वेरी गुड, यस सर। ओके। अब जरा देखिए, अब इसको, ठीक है इतना आप बोल सकते हो, लेकिन इसको सजा करके बोलना है, क्योंकि एक ऑप्शन नहीं हुआ तो 4 में से, तो सजा करके कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहली बात बच्चों, दिस इज 100 फैक्टोरियल यस सर। एंड दिस इज 2 टू द पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल। ओके और नॉट? यस Yes, सर। sir. तो ये दो जो है, दो कितना बार मल्टीप्लाई में है? 50। 50 बार। अच्छा अच्छा, और 100 में कितने नंबर है? 100। 100 में 100 नंबर है सर। अच्छा अच्छा, तो जरा देखिए, तो 1 2 को यहां रख दिए, और 1 2 को यहां रख दिए, 1 2 को यहां रख दिए, ऐसे करके 50 2 का बंटवारा कर देते हैं, यस सर। और बाकी 50 2 सर है ही नहीं। 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट जाएगा सर। हाँ, यही बात बोलना था, ताकि इससे इसको कटवा दिए, है ना? यस सर। दिस बिकम अब ये आंसर। जीपी। अब जीपी छोड़ दो बाद में लगाएंगे, अभी रहने दो। प्रोडक्ट है ना, हाँ सर। ये हो गया आपका आंसर। ऐसा आपके ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। आज अलग प्रकार है, पता चल रहा है आपको प्रकार? आज इस चैप्टर की खासियत अलग यस सर। किए हुए हैं। अब रोशन नहीं इस रूप, यस सर। रोशन नहीं इस रूप को पकड़ रहा होगा, तब तो बड़ा दिक्कत है। देखिए, 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आपका आवाज नहीं सुनाई दिया, चलिए फिर भी देखते हैं। 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू आई, वेयर i इज द मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर। तो m 2 का पावर m जो है वो m किसके बराबर होगा? इसको ट्राई कर सकते हो, समय दें, ज्यादा से ज्यादा आप। यस सर। गलत हो गया। सर आई कितना ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन है सर? 100 में, 100 फैक्टोरियल में जितने ऑड नंबर आएंगे सबके, अच्छा सर। है ना?
100 फैक्टोरियल में 100 है, 99 है, 97 है, 98, उसमें जो ऑड नंबर उन सारे ऑड नंबर का प्रोडक्ट है वो। जरा बताइए हमें कि इसको आप कैसे बनाओगे। 1 मिनट सर। ठीक है, 1 मिनट दिया। जेई तो यही खोजता है बच्चों, विशेष प्रश्न, मजेदार बातें, जबरदस्त काम। कोशिश कीजिए। सर 50 हो जाएगा, m बराबर 50। n इज इक्वल टू 50। रोशन का क्या विचार। नहीं बना सर। बनाइए। बता दे बच्चों। यस सर। यस सर। देखिए जरा ध्यान से, 100 फैक्टोरियल को हम लोग बच्चों क्या 2 इंटू 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हाँ, यस सर। अब ऐसा क्यों लिखे आपको पता चला राज की बात। हाँ सर। आज बच्चों वी वांट टू यूज 2 टू द n इक्वल्स टू 50। 2n फैक्टोरियल। हाँ, 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स। हाँ या ना। यस सर। yes sir, इसका यूज करना चाहते थे, इसीलिए हम इसको ऐसा लिख दिए। अब 2 इंटू 50 फैक्टोरियल में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना बच्चों 50 इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू 1 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 2n माइनस 1। ठीक है, यानी 250 हाँ 100 माइनस 1। हाँ, वो भी आप बता सकते हो 99, है ना। 10 की जगह जी 50 सर। कर दोगे तो 99, बट 2 इंटू n से भी आप समझ सकते हो। अब आइए मुद्दों की बात। तो अब आपको ये समझ में आया कि 2 टू द पावर m है और ये 50 फैक्टोरियल भी है। ये 50 फैक्टोरियल नहीं रहता तो आंसर तो आप 50 बोल देते। हाँ या ना, बोलिए। जी सर। ओके, yes sir, लेकिन आपको ये दिक्कत कौन दे रहा है इसमें से, 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल। तो क्या 50 फैक्टोरियल का इलाज नहीं कर लोगे। कैसे सर, 2 इंटू 25 फैक्टोरियल करके। अच्छा ऐसा, यस, दिस इज द बच्चों लेवल ऑफ अ जेई, है ना। यस सर। अब कहोगे कि सर ठीक है, हम निकालने चले थे 50 फैक्टोरियल को, 50 फैक्टोरियल को आप फिर फंसा दिए इसमें। सर फिर से 25 फैक्टोरियल दिक्कत देगा, देगा कि नहीं। जी सर। yes sir, तो 25 फैक्टोरियल का इलाज जरा देख लो, 25 इंटू 24 फैक्टोरियल। समझे। नहीं सर। अरे मुन्ना, हाँ सर। हाँ 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 yes हाँ sir, समझ गए।
अब क्योंकि 25 फैक्टोरियल में ये 2n वाला फॉर्मूला नहीं लगता, ऑड नंबर था, तो इसे Yes, sir. 25 को अलग छटका दिए और 24 में बोल रहे हैं कि फैक्टोरियल हो गया। ओके ओके, अब बच्चों 25 को अलग रहने दीजिए और 24 में फिर से 2 to the power n है ना, 12 फैक्टोरियल, ऐसे करके आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो 25 इंटू है ना 2 to the power 12 इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 डॉट। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, ये हर बार n लिख करके आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? यहाँ पे बताइए तो क्या लिखेंगे, जहाँ पे हम 2n-1 लिख दिए थे। 50 फैक्टोरियल, Yes, sir. 99. 49 मुन्ना 50 में। Yes. हाँ, और ये 25 फैक्टोरियल में यहाँ पे क्या लिख दें? 24, लेकिन ये 24 Yes, sir. तो यहाँ 23 है ना। अब कहोगे कि सर आप चले थे इसका इलाज पाने, आप इसका अलग निकालने लगे, फिर इसमें आपको ये फंस गया तो इसका अलग निकालने लगे, फिर आपको फिर तो फंस गया ना 12 फैक्टोरियल। मजा आ रहा है? Yes, sir. तो 12 फैक्टोरियल का भी तो इलाज प्राप्त कर लेंगे। इसी को कहते हैं बच्चों लूप में फंसना, लेकिन फंस नहीं रहे हो आप, निकल रहे हो, आपको अंत में दिखेगा। अच्छा डन, मजा आ जाए। जरा बताइए इसको क्या लिखेंगे, 2 into 6 फैक्टोरियल को?